हेलो, नमस्कार मित्रों। आज के इस व्याख्यान में हम छायावाद के प्रमुख स्तंभों में से एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला रचित वरदे वीणावादिनी कविता की विशेष रूप से चर्चा करेंगे। कल के व्याख्यान में मित्रों मैंने निराला जी की साहित्य साधना पर विस्तृत जानकारी देने का प्रयास किया। तदनुसार हमने ये देखा था कि निराला जी का गीति का काव्य संग्रह इस दृष्टि से एक बड़ा महत्वपूर्ण ग्रंथ है, जिसमें करीबन 101 गीतों का संकलन किया गया है, जिसका प्रकाशन बीडर प्रेस इलाहाबाद से सन 1936 में हुआ और जो अपनी प्रिय पत्नी मनोहरा देवी को कवि ने समर्पित किया है। इस काव्य संग्रह का प्रथम गीत वरदे वीणावादिनी वरदे हैं। इसके अलावा अन्य गीत भी हैं जो महत्वपूर्ण हैं, जैसे कि भरदे, जय भारती, सखी वसंत आया, स्पर्श से लाज के मारे, कौन तम के पार कहरे, भारती जय विजय करे आदि आदि महत्वपूर्ण रचनाएं कही जा सकती हैं। प्रस्तुत कविता वरदे वीणावादिनी वैसे एक प्रार्थना गीत है, स्तुति परक गीत है या वंदना परक गीत है। इसमें कवि ने माता सरस्वती की वंदना, स्तुति या प्रार्थना की है। मित्रों, वैसे भी हमारी संस्कृति में, हमारी शिक्षा प्रणाली में देव देवी की स्तुति या मंगलाचरण एक विशिष्ट परंपरा मानी जाती है। कई रचनाओं के प्रारंभ में माता सरस्वती की वंदना की जाती है, इनसे आशीर्वचन मांगे जाते हैं। कार्य के प्रारंभ से पहले ही सरस्वती देवी से यह निवेदन किया जाता है कि हमारा यह श्रम यज्ञ निर्विघ्न सफलता प्राप्त करे, कोई अवरोध न आए और इसका जो उच्च उद्देश्य एवं
उदात्त संदेश जो है वह पूरे विश्व तक फैल सके। वैसे भी एक विशिष्ट लक्ष्य की ओर कवि ने इंगित किया है। शायद आप लोग जानते हो, कल इसी टाइम व्याख्यान में मैंने कहा था कि छायावादी कविता में राष्ट्रीयता एवं स्वतंत्रता के भाव जो हैं भरे गए हैं। चाहे निराला हो, चाहे प्रसाद हो, चाहे पंत हो या महादेवी हो, सबने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए गीत लिखे हैं, रचनाएं की हैं। लेकिन इसके पीछे उद्देश्य, उदात्त उद्देश्य यही है कि भारत माता की स्वतंत्रता। मित्रों, ये काल जो है पराधीनता का काल था। विदेशी विधर्मी सत्ताओं का आधिपत्य भारतीय समाज और जनसाधारण के ऊपर किए जाने वाले अत्याचार, अन्याय, शोषण और जुल्म, और इन सब से राष्ट्र में जो अव्यवस्था और अराजकता, असमानता, कलुषितता, मलिनता आदि मलिन तत्व फैले हुए हैं, इन सब से मानव मात्र को, भारतीय जन जन को मुक्त कराना है। लोक मंगल की एवं विश्व कल्याण की भावना का प्रचार प्रसार करना है। वैसे हम देखते हैं कि चाहे क्षेत्र अध्यात्म या धर्म का हो, चाहे क्षेत्र राजनीति का हो, चाहे क्षेत्र समाज का हो, या चाहे क्षेत्र साहित्य का हो, हर युग में कहीं न कहीं कई ऐसे विरल प्रतिभाएं इस भारतवर्ष में आई हैं जिन्होंने भारत माता की स्वतंत्रता के लिए यज्ञ किया है। जैसे कि युगों से हम कहें तो भगवान बुद्ध विश्व कल्याण की भावना लेकर आए, मानव मन के अज्ञान को दूर कर, इसके अंधकार को मिटाकर पूरे विश्व के लिए अमृत या निर्वाण तत्व की बात की, इसकी खोज में निकल पड़े, सब कुछ छोड़कर। साहित्य के क्षेत्र में हम देखें तो कबीर जैसा विरल व्यक्तित्व विश्व के लोगों को देखकर हमेशा वो जागता रहता है, उनिंदा रहता है। सुखिया सब संसार हैं, खावे अरु सोवे, दुखिया दास कबीर हैं, जागे अरु रोवे। बच्चन जी की कविता में ये चीज, जड़ जगत में वास कर भी जड़ नहीं व्यवहार कवि का, बुंद के उच्छ्वास को भी कैसे अनसुना कैसे करूँ मैं, बुंद के उच्छ्वास को भी अनसुना कैसे करूँ मैं।
निराला जी। परतंत्रता के दौरान भारतीय जनता के दुख दर्दों को, भारत माता के बंधनों को इन्होंने देखा है, द्रवित हो गए हैं। इसके लिए इन्होंने प्रयास किया है और परिणाम स्वरूप वरदे या भारती जय विजय करे जैसे गीतों की रचना संभव हो पाई, क्योंकि कवि सजग हैं, सहृदय हैं, चिंतन धर्मा हैं, चिंतन धर्मा। हाँ, समाज की स्थिति पर, राष्ट्र की स्थिति पर, जनसाधारण की स्थिति, हाँ, इसको देखकर द्रवित हो जाता है, पिघल जाता है। हाँ, परिणाम स्वरूप ये राजनीति के क्षेत्र में भी हम देखते हैं कि कई वीर शहीदों ने राष्ट्र की स्वाधीनता के लिए शहादत को गले लगाया है। महात्मा गांधी का प्रदान भी कम नहीं है। दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद जैसे ज्योतिर्धर जो हैं, नरपुंगव, वे भी भारत माता की स्वाधीनता के लिए मैदान में उतर पड़े हैं। और साहित्य के क्षेत्र में जैसे कि मैंने कहा कि प्रत्येक छायावादी कवि जो हैं इसी भावना के रंग में रंग गया है। तो मैं कहूँगा कि निराला ने अपनी जो परंपरा हैं, अपने जो विभिन्न अपने समाज के जो विभिन्न क्षेत्र हैं, उन्हीं क्षेत्रों से जो प्राप्त विचार हैं, उन्हीं विचारों को प्रकट करने का या प्रस्तुत करने का जो है स्तुत्य प्रयास किया है। मित्रों, कविता की विशेष चर्चा करने से पहले हम कविता का पठन करें तो मैं मानता हूँ उचित रहेगा। ठीक है, तो एक बार हम कविता का पठन करते हैं। और तो मित्रों, यहाँ कवि जो हैं वह इस कविता के माध्यम से हमें राष्ट्रीय जागरण का भाव जो है उसकी प्रेरणा देता है। माता सरस्वती की वंदना करता है और उससे विनती करता है कि हे माता सरस्वती, अज्ञान के अंधकार से ज्ञान रूपी प्रकाश की ओर हमें ले जा। यह रचना कृति प्रार्थना परख और राष्ट्रीय जागरण भाव प्रदान रचना है। कवि माता सरस्वती से ऐसे वरदान की आकांक्षा करता है जिससे समूचे भारतवर्ष में प्रेम और स्वतंत्रता का अमृत मंत्र या अमृत तत्व प्राप्त हो जाए। माँ सरस्वती अपने धवल प्रकाश से, अपने शुभ्र प्रकाश से अज्ञान और अंधकार को या तिमिर को भेद कर नष्ट कर दें। विश्व में फैले हुए अज्ञान और अंधकार को दूर कर ज्ञान रूपी प्रकाश से भर दे, सारे विश्व को जगमगा दे, आलोकित कर दे। समाज में कवि ने अभेद दर्शन की और इंगित किया है। कवि निराला जी पर मार्क्सवादी विचारों का प्रभाव यहाँ पर देखा जाता है। इनका मानवतावादी दृष्टिकोण, मनुष्य मात्र समान है, एक ही ईश्वर की संतान है, इसमें कोई दुराव या अंतर नहीं होना चाहिए, सब एक ही पिता की संतानें हैं, तो फिर भेद कैसा। इस प्रकार समाज में अभेद दर्शन के माध्यम से समानता की
स्थापना पर बल देते हैं। भावात्मक एकता के स्वर गुंजरित होकर, देखिए, पूरे भारत का नवनिर्माण करना है, भारत को एक सूत्रता में बांधना है, सारे मनुष्यों को, हाँ, भाईचारे के बंधन से बांधना है। तो इस प्रकार नए ताल, नए स्वर और नए लय का निर्माण करना है। बिना मनुष्यों की एकता के, मानव एकता के बिना यह लक्ष्य जो है, यह अमृत मंत्र जो है, यह कभी सिद्ध नहीं हो सकता। इसके लिए प्राथमिक आवश्यकता होगी एक सूत्रता की, समानता की, बंधुत्व की, विश्व कुटुंब की जो भावना है, उस भावना का निर्माण करना है। तभी जाकर ये नवलय, नवताल और नव स्वर का निर्माण हो सकता है और इस उन्मुक्त आसमान में विचरण करने का सामर्थ्य और शक्ति तभी मिल सकती है। कवि माता सरस्वती से यही शक्ति प्राप्त करने की प्रार्थना करता है। मानव समाज में व्याप्त विषमता एवं अनेकता, यानी कि भेद जो है, उस भेदभाव को समाप्त करके एक परिवार, एक कुटुंब, सारा विश्व एक परिवार है, सारे विश्व के मनुष्य भाई भाई हैं। तो इस प्रकार एक परिवार, एक कुटुंब, प्रेम और बंधुत्व का जो मंत्र है, उस मंत्र का प्रचार प्रसार हो जाए। कहीं कोई भेदभाव या कलुषितता या मलिनता न होए, कोई दुराव छिपाव न हो, सब हिल मिलकर एक दूसरे के गले लगकर, एक दूसरे के सुख दुख में भागीदार बन जाए। ठीक है, अगर ऐसा होगा तो फिर वह दिन दूर न होगा, यहाँ पर स्वर्ग का निर्माण हो सकता है। कवि की प्रस्तुत रचना उनके कई राष्ट्रीय जागरण संबंधी गीतों में विशिष्ट एवं महत्वपूर्ण स्थान की अधिकारिणी रचना है। इसका ओजस्वी स्वर और प्रेरणादायी स्वर जो है, वो राष्ट्रीय जन जागरण की भावना को जगाता है, जीवन में शक्ति, ओज और उमंग का सृजन करती हैं। जन जन में, कण कण में, समूचे भारतवर्ष में नव उन्मेष भरने का कार्य जो है, इस कविता में कवि ने हमें बताया है, दिखाया है। तो इस प्रकार इस कविता में भारत माता की जो वंदना या जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि गरीयसी, भारत माता के प्रति मातृ प्रेम या मातृभूमि के प्रति प्रेम, अपने जमीन का, अपने देश की जमीन जो है, वो कोई जमीन का या कोई प्रदेश का टुकड़ा नहीं है, उसका हमारा जो उससे संबंध है, वो एक माता और बेटे का संबंध है। और ऐसा भला कौन बेटा होगा जो अपनी मातृभूमि की परतंत्रता या दुश्मन को अपनी माँ के सीने पर बैठा हुआ देख सके। मैं ये भी कहूँगा कि इस कविता के स्वर जो हैं, वो ओजपूर्ण स्वर हैं। एक नया उत्साह और नया जोश भरने का कार्य जो है, इस कविता के स्वर जो हैं करते हैं। अंग्रेज शासन के अत्याचार और जो अन्याय है, साम्राज्यवाद से उत्पन्न पीड़ा, ये सारी की सारी बातें जो हैं इस कविता में प्रत्यक्ष रूप से तो हमें दिखाई नहीं देता, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से ये सारी चीज़ें जो हैं इस कविता के भाव जगत में छिपी हुई हैं। और जब कोशिश करती है तो यही सारी बातें जो हैं वो बाहर आती हैं। मानवतावादी स्वर जो है कवि का इस कविता में प्रकट होता है। मानव समाज के कल्याण की कामना की है, विश्व कल्याण की कामना की है। और
तेजोमय अंधकार से, अज्ञान के अंधकार से तेजोमय पथ के लिए माता सरस्वती से स्तुति वंदना की हैं, ज्ञान की देवी का जो है देवी की प्रार्थना की है। ठीक है। इस कविता में कवि ने संस्कृत निष्ठ शब्दावली का प्रयोग किया है, शुद्ध खड़ी बोली का प्रयोग किया है भाषा की दृष्टि से। इसमें संगीतात्मकता है, भाषा जो है सरल और बोधगम्य भाषा है इसकी। इसमें जैसे वरदे, स्तर, स्वर, इसमें प्रास की योजना है, ये गाया जा सकता है। इसमें गीतात्मकता, इस कविता की एक विशेषता गीतात्मकता भी है। तो इस प्रकार कवि ने अंततः भारतवर्ष में व्याप्त असमानता, भेद, छुआछूत, अमीर गरीब, ऊंच नीच आदि बुराइयां और हीन भावना जो कि घर कर गई हैं, छुआछूत आदि जो व्याप्त हैं, इस पाप दृष्टि को समाप्त करते हुए अच्छाई रूपी प्रकाश भरना और राष्ट्रीय भावों को जगाना, ये कवि का अभिष्ट रहा है। अस्तु।